अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। वेलकम माई एन अदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज के व्लॉग में हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मा जान के घर, क्योंकि बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए हुए हैं और अब टाइम आता है जी ब्रेक लेने का। चले आए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, मिस मत कीजिएगा। चले आए ब्लॉग पूरा। यसु यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार। तुम गए चलो। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार कबूतर। कोई भी नहीं गया। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार कबूतर। बार बार वही रख रहे, कुछ और रखते हैं। ये है क्या है? यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू। मैं गई। चलो किसकी बारी है? मसाला को पहले मार पड़ेगी। मसाला की बारी मार कर ऐसे मार, तुमने मार। चलो मैं मार। चल चल चल, वो मसाला उधर नहीं लेके जाना। ये एक चीटिंग है। क्या खाना है? इतनी जोर से में विवाह, छोटा भाई है। जल्दी जल्दी प्रेशर कर, बंद नहीं करते। विवाह, हाथ नहीं पकड़ के मारना, ये चीटिंग कर रही हो तुम। बंद तुम आउट, छोड़ दो, नहीं मारना अब। जब किसकी बारी है? अब तुम्हें मार पड़ेगी, पहले साथ मारेगा। ये क्या? ये क्या? ये क्या? ऐसे होता है। चलो सामने हो ज़ैनब, मोहम्मद साद की। ज़ैनब की क्योंकि एंड पे ज़्यादा छुरी है। चलो आगे कोई ऐसा ऐसा कर। चलो चलो यसु बंजू हार कबूतर डोली, यसु बंजू हार कबूतर डोली, यसु हाथ से ही कर। मैं गई। यसु बंजू चलो अब मैं ही करूंगा, अब मैं करूंगा, जो पुग गया वो पुग चलो चलो करो। यसु बंजू हार कबूतर डोली, यसु बंजू कबूतर क्या? कबूतर कबूतर चलो वो मसाल। यसु बंजू हार कबूतर डोली, कोई भी नहीं गया। और यहाँ मेरी फरमाइश पे बन रहे थे आलू मटर वाले चावल, जो मेरी भाभी बना रही थी और मैं साथ साथ उनकी रेसिपी फॉलो कर रही थी। और दूसरी तरफ मेरी फरमाइश पे बनाई जा रही थी मिक्स वेजिटेबल, जो मेरी दूसरी भाभी बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइशें चल रही थी आज। और आलू मटर वाले चावल तो सबको ही बनाने आते हैं, इसकी रेसिपी क्या बताना, सिंपल सी रेसिपी है, देखिए जाएं और फॉलो करते जाएं। साइकिस किचन में। टेंटर है, ये हो गए तैयार हमारे आलू मटरों वाले चावल। जिस तरह का वेदर हो ना, उस डिमांड के आपको खाना मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐसे मुझे पसंद है वाइट वाइट कलर के। और दूसरी तरफ हमारी मिक्स वेजिटेबल भी तैयार थी और ये भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, क्योंकि हर चीज़ जो थी ना बहुत मज़े की थी। सब कुछ ही मेरी पसंद का बन रहा था, तो मैंने सोचा आलू के कबाब भी बना लेते हैं। वो फिर मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी। मैंने आलू बॉईल किए, मेरे साथ बच्चे लग गए, साथ में मैंने कैरेट थोड़ी सी क्रश कर ली थी और फिर हम लोगों ने इस तरह आलू को पील ऑफ करके उसको क्रश कर लिया। फिर उसके अंदर चिकन नहीं ऐड किया, चिकन के बगैर भी अच्छी लगती हैं। और ये मेरा कैमरा मैन हिल ही जा रहा था। खैर इसको अवॉइड करें आप।
जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बारात मेरे साथ तैयार थी आलू के कबाब बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वीडियो में आना था। और कोई बात नहीं है, खैर मेरा भतीजा तो सारे काम मेरे साथ करवाता। फिर यहाँ पे मैंने और भाभी ने इसको शेप दिए और उनके काम फटाफट करना था, खाना सर्व करना था। फिर हम दोनों ने मिलकर इसको फटाफट से शेप दी और उसको फ्राई किया और खाना सर्व किया। और मेरी अम्मा जान को खाना खाने का बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन गलियों में जिन जगह पे आपका बचपन गुजरा हो, आपके बच्चे भी वहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र आएँ और आपके माँ बाप भी आपको वहीं पे चलते फिरते बहन भाई नज़र आएँ, तो आपको बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे मेरे भतीजे मेरे बच्चे सब लोग ही, क्योंकि हमारी बंद गली है ना, तो गली में आराम से खेल रहे थे, कोई टेंशन नहीं होती। मेरे भतीजे भतीजियाँ मेरे बच्चे सब लोग यहाँ पे खेल रहे थे आराम सुकून से। और मेरी बेटी यहीं पे साइकिल चलाना सीख रही थी और मेरा भतीजा उसको साइकिल चलाना सिखा रहा था, क्योंकि साइकिल कभी उसने चलाई नहीं है, अम्मी के घर आके ही चलाती है। क्योंकि मेरे अब्बाजान कहते हैं कि जो नानों का घर होता है ना, वो पैराडाइज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैराडाइज़ ही है मेरे बच्चों के लिए क्या, मेरी बहन के बच्चों के लिए क्या। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके वालिदैन को हयात रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती से तलामती के साथ, क्योंकि माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपके माँ बाप है ना, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, हसीन है। और मैं तो अपनी अम्मा के बगैर जो ना कुछ भी नहीं हूँ। उनको अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, बाजी ने तो साइकिल चलानी सीख ली है, अपने घर में बाइक चलानी सीख रही है और नानों के घर में साइकिल चलाना सीख रही है, वाह। और यहाँ पे मोहम्मद साद को भी साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था, जो कि ज़ैनब बाजी और हुसैन भाई सिखा रहे थे, लेकिन उसको चलानी नहीं आ रही थी। खैर कोई नहीं, इंसान गिर गिर के ही सीखता है। बहन के देख के शौक चढ़ा हुआ था और दम करके गिर भी गया था और घुटने पे चोट भी लग गई थी इसको। और अब बारी आती है सबके टीचर हुसैन साहब को, जो साइकिल चलाना सिखा रहे थे। अब उनकी बारी थी। तमीज के दायरे में इसके दायरे में ये खड़ा हूं मैं, ये देख हो गया तो खाना दे, इसलिए नमाज नहीं पढ़नी। जैसा कि आपने देखा, मेरे छोटे भाई ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हारे आने से हमारा मूड ख़राब नहीं होता। और बारी आती है टिक्कियों को फ्राई करने की, और हमने फटाफट से टिक्कियाँ फ्राई की, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था और दोपहर के 2-2:30 बज चुके हुए थे। माँ जी के घर में यहाँ तो फिर बाहर गली हो, यहाँ फिर कंप्यूटर हो, मगन होते हैं बच्चे। बच्चों को कोई दीन दुनिया की होश नहीं होती है और इसकी डिमांडें नहीं ख़त्म होती हैं। और ये आ गई हमारी छोटी सी होला। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और एमी अम्मी ने मुझे कहा कि मेरी अलमारी ज़रा खोल के देखना, मुझे लगता है सियूंक लगी हुई है। और जब मैंने इसको खोला तो मुझे फिर से पड़ गया दिल का दौरा, इतनी सियूंक कि ये चल रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उनको देख के मैं डर गई थी और ये मुझे काट भी रही थी। और जब मैंने ऊपर वाला खाना साफ़ किया था तब इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब मैं नीचे वाले खाने को साफ़ करने के लिए आई तो वो बहुत ख़राब हुआ था, हर चीज़ बड़ी पड़ी थी। ऊपर से मौसम ने कर लिया थी, दवाई लगा ली थी, इंजेक्ट भी कर लिया था। बट जब मैंने नीचे वाला खाना खोला तो इसमें तो सियूंक चल रही थी और इसको संभालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बट मैं पैनिक हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, फिर मैंने सारा साफ़ किया, फिर इसमें दवाई इंजेक्ट की। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मुझे सारा खलारा जगह पे वापस भी रखना है। और ये सिर्फ एक खाना नहीं था अलमारी का, अभी दूसरा भी खाना था। उसको जब हम खोलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मैंने ये सारा सेट कर लिया था। सारी सफाई करने के बाद, शीटें वगैरह लगाने के बाद, कपड़े अम्मी अब्बू के वापस लगा दिए थे। और फिर जब दूसरी अलमारी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे भी सियूंक ने जो है अपना डेरा जमा लिया हुआ था, क्योंकि ये फैलती है। फिर हमने तैयारी की, अपना इंजेक्शन तैयार किया, जो हमसे नहीं किया जा रहा था क्योंकि पहले मौसम ने किया था ना इंजेक्ट। तो मैंने फिर भी कोशिश की तो मुझसे हो ही गया था काफ़ी हद तक। और ये कोनों खुदरों में चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता ये कहाँ से कहाँ चली गई है। फिर मैंने सारी जगहों पे इंजेक्ट किया था। अभी सिर्फ ये ऊपर वाला खाना, अभी नीचे वाला खाने की भी बारी आएगी।
इस वाले हिस्से की भी सफाई करने के बाद ये सारा खलारा मैंने इसके अंदर समेटना था और ये हमने समेट लिया था। करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।